तो चारों ओर मुसीबत है, घना अंधेरा छाया हुआ है, पैसे की तंगी है, नाना प्रकार की परेशानियां हैं, हर तरह पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, जीवन एकदम कठिन हो गया है, क्या करें? बहुत बड़ा मुसीबत चल रहा है, घनघोर अंधेरा है, ऐसे समय में क्या करें? कहाँ जाएँ? किससे सहायता लें? बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो बहुत अच्छा रास्ता वो निकलने जाएगा कि आपका जीवन सुखमय होगा, आमदनी के अच्छे-अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे कि जीवन में क्या करें? चारों तरफ परेशानी है, मुसीबत है, कष्ट ही कष्ट है, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ परेशानी आती है, पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है, चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, कर्ज़दार आपको परेशान कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आए? कैसे आपकी समस्या दूर हो? इसके बारे में यह वीडियो है, ज़रा-सा भी आप इसे स्किप ना करें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि मुसीबत के समय क्या करें? कौन-सा रास्ता अपनाएँ? कहाँ जाएँ? किसके पास जाएँ? जहाँ भी जाते हैं सब लोग धुतकारते ही हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई मुसीबत में साथ नहीं दे रहा है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मुसीबत में क्या करें? कहाँ जाएँ? किससे सहयोग लें? घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, परेशानी ही परेशानी है, मुसीबत ही मुसीबत आ रही है, चारों तरफ मन विचलित है, दुखी है, पीड़ा है, कष्टमय है, जीवन अंधेर हो रहा है, अब क्या करें? अब कहाँ जाएँ? कौन हमारी मदद करेगा? इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ज़रा-सा भी परेशान ना हों। यदि आपके पास परेशानी है, मुसीबत है, धैर्य से काम लें, साहस से काम लें, हौसले से काम लें, बिना धैर्य का कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी घनघोर अंधेरा हो, कठोर से कठोर घन रात हो, लेकिन हर रात के बाद दिन आती है। समय बदलता ही रहता है, यह प्रकृति का नियम है। बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी चुनौती एक ना एक दिन ज़रूर समाप्त होगी, क्योंकि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, छाया के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद छाया आता ही आता है। यह प्रकृति का नियम है, यह शाश्वत नियम है, इसलिए कभी भी विचलित ना हों, कभी भी दुखी ना हों। समय हमेशा बदलता है, वक़्त सभी के बदलते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी चुनौती धीरे-धीरे करके समाप्त हो जाती है, फिर अच्छा समय आता है, आदमी उसे भूल जाता है। इंसान के जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबत आती है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी रहती है, घनघोर अंधेरा रहता है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, लगातार खर्चे बढ़ जा रहे हैं। अब क्या करें? चारों तरफ से फ़ोन आता है, इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? साहस से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। समय हमेशा बदलता है, मुसीबत हमेशा रहने वाली नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें कि मुसीबत कभी भी हमेशा नहीं रहेगी, वक़्त बदलता ही है। इंसान छोटे से बड़ा होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन होता है, चारों तरफ समय बदलता है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारें, हौसला से काम करें। मुसीबत अगर है, मुसीबत के समय आपको धैर्य रखना है। धैर्य बहुत बड़ा गुण है, जिस इंसान के अंदर अगर धैर्य है, वह बड़ी से बड़ी चुनौती से, बड़ी से बड़ी मुसीबत से बड़ी परेशानी से निकल जा सकता है। इसलिए हौसला को बढ़ाएँ, धैर्य बढ़ाएँ, साहस रखें, मुसीबत जल्दी ही दूर होगी। कभी भी परेशान होने की, हताश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपनी जानकारी को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। यदि आपके पास ज्ञान रहेगा, कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर आपके पास निकलेगा। इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाएँ, अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, जानकारी को बढ़ाएँ, कुछ न कुछ पढ़ते रहें और धैर्य से काम लें। अगर बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी मुसीबत है, तो आपको हार नहीं मानना है, लगातार आगे बढ़ते ही रहना है। आप आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं न कहीं कोई रास्ता निकलेगा। जैसे नदियाँ जब चलती हैं पहाड़ों से, कल-कल, छल-छल करते आगे बढ़ती हैं। यदि ये वही नदी एक जगह स्थिर हो जाए, एक जगह रुक जाए, तो वह पानी सड़ने लगता है, उसमें दुर्गंध आ जाती है। लेकिन वो पानी यदि चलता रहता है, तो कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलता है। इसलिए आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टिकना नहीं है, हमेशा ही चलते रहना है। यदि आप चलते रहेंगे, तो कहीं न कहीं से रास्ता कुछ ज़रूर आपको दिखाई देगा। इसलिए कभी भी निराश ना हों, कभी भी हताश ना हों, अपने आप को असहाय ना समझें। आप जानते ही होंगे कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने 1000 बार प्रयोग किया और 1000 बार प्रयोग करके कभी भी वो निराश नहीं हुए, कभी भी वो हताश नहीं हुए और 1000 बार प्रयोग करने के बाद अंतिम में 1000वें बार जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और जब कई लोग उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि आप तो 1000 बार फेल हो गए, असफल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं असफल एक भी बार नहीं हुआ। मैंने हर बार सीखा और हर बार से मैंने एक अध्ययन करके पाया कि मैं 1000 जो तरीके मैंने खोजे थे, उन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अंतिम जो मेरा तरीका था, उस तरीके से मैं बल्ब बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि वो कितने पॉजिटिव थे, कितने सकारात्मक थे, कभी भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। जो इंसान अपने जीवन से निराश और हताश हो जाते हैं, जीवन की सारी क्या उनका धरा का धरा रह जाता है और वो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको रास्ता ढूँढना है, रास्ता निकालना है। यदि आप रास्ता निकाल लेते हैं, सच्ची मेहनत से, लगन से, पूरी निष्ठा से यदि आप काम करते हैं, ज़रूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे। अभी जो यूपीएससी 2024 का रिजल्ट निकला था, उसमें प्रयागराज की टॉपर जो थी, शक्ति दुबे जी, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, शक्ति दुबे जी ने बताया कि मेरी सफलता का राज कठोर परिश्रम, लगन, हिम्मत, साहस ही है और उन्होंने कहा कि मैं कभी निराश नहीं होती थी। मेरे घर के मेरे माता-पिता, मेरे गार्जियन मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम मेहनत करो, तुम पढ़ो,
तुम कर सकती हो। उनके जो छोटे भाई थे, भाई ने कहा कि नहीं दीदी तुम मेहनत करो, साहस करो, हिम्मत से काम लो, ज़रूर तुम्हें सफलता मिलेगी। जब पिछली बार 3 बार वो असफल हुई। अब सोच लीजिए आप यदि वो असफल होकर के रुक जाती, तो क्या आज आईएएस बन सकती थीं? नहीं बन पाती। उन्होंने अपने हिम्मत से काम लिया, अपने साहस से काम लिया और लगातार परिश्रम किया। हर बार गलतियों से कुछ न कुछ सीखा उन्होंने और गलतियों से सीखते हुए आज 2024 में आईएएस की परीक्षा में टॉप किया और टॉप नहीं पूरे देश में, जबकि आईएएस की परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा होती है। उनका इंटरव्यू होता है, लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, वाइवा होती है और चारों तरफ से उन्होंने हमेशा ही टॉप किया। हर बार वो आगे निकलती गई, किसके बल पर? मेहनत के बल पर और 5वें प्रयास में कितना उन्होंने साहस रखा, कितना हिम्मत रखा, कितना धैर्य रखा कि 4 बार असफल होने के बाद चौथे बार वो मात्र 12 नंबर से पीछे रह गई थी और 5वें बार उन्होंने इतना मेहनत किया, अपनी कमियों को उन्होंने सुधारा, लगातार परिश्रम किया और लगातार परिश्रम करते-करते 5वीं बार उन्होंने टॉप किया। पूरे र देश में उन्होंने टॉप किया और एक अच्छा नंबर ला करके आईएएस की परीक्षा सबसे अच्छे अंकों से पूरे भारत में टॉप किया। यह होता है लगन का फल, यह होता है मेहनत का फल, यह होता है समर्पण का फल। यदि आपके अंदर सकारात्मकता है, लगन है, निष्ठा है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको निराश और हताश नहीं होना है। एक आदमी जो अपने जीवन से बहुत ही निराश हो चुका था, हताश हो चुका था और वो जो है आत्महत्या करने जा रहा था। जब वो जा ही रहा था कि मैं नदी में कूद करके अपनी जान दे दूँगा, वहाँ एक सज्जन संत पुरुष थे जो भगवान की पूजा कर रहे थे। संत पुरुष ने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा महाराज मेरे जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, मुसीबत ही मुसीबत है, मुझे कष्ट ही कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि नहीं मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, बहुत परेशानी है, घर में माता-पिता बहुत संकट में हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी कोई कमाई नहीं है, अब मैं निराश और हताश हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को त्याग देता हूँ। संत महापुरुष ने कहा कि नहीं, चलो मैं तुम्हें एक छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ, तुम्हें जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होना है। उनका क्या करना है? कहा चलो पानी में। उनको पानी में ले गए और पानी में जाते-जाते नदी में जब वो डूबने वाला था, गर्दन तक की पानी में ले गए और उसके गर्दन को पकड़ कर उसी पानी में डुबा दिया। वो लगा छटपटाने चारों तरफ से, कब तो मेरी जान चली गई छट और उसी पर बैठ गए। काफ़ी देर तक बैठे रहे, जब एक चारों तरफ से एकदम निराश और हताश हो गया, लगा छटपटाने कब तो मेरी जान चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। जब वो मरने ही वाला था, तब उसे फिर बाहर निकाला और उसकी साँसें एकदम फूल रही थी, हक्का-बक्का हो गया। थोड़ी देर में जब उसकी साँसें लौटी, तो उसने पूछा कि महाराज जी ये आप क्या किए? मुझे लगता था कि आप मुझे मेरी जान ही ले लेंगे। संत जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें सफलता का राज बता रहा था, कि सफलता का राज कोई साधारण नहीं है। जब तुम पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी हिम्मत और पूरी साहस से तुम जब अपना जी बचाने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, तब तुम बाहर निकले। कहने का तात्पर्य क्या है कि सफलता कब मिलती है? जब इंसान एकदम पूरी शक्ति लगा देता है, पूरी जी-जान लगा देता है, पूरी अपनी ताकत लगा देता है, तभी उसे सफलता मिलती है। इसलिए यदि आप लोगों को भी जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, सफलता की नई-नई मंजिलों को गाड़ना है, तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे लगन के साथ, एक काम पर एकनिष्ठ होकर के पूरी ताकत लगाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, 2 चीज़ों सीखते हैं, या तो सफल होते हैं या उन्हें जीवन में अनुभव मिलता है। जब तक आप जीवन में अनुभव नहीं लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, साहस नहीं रखेंगे, कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे? इसलिए हमेशा ही, कभी भी आपको निराश नहीं होना है, हमेशा मेहनत करना है, लगातार प्रयास मेहनत करें और अपने मन को समझाएँ, असफल कभी भी ना हों। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, ज़रूर ही जीवन में सफल होंगे। इसलिए कभी भी अगर आपके ऊपर बहुत मुसीबत है, बहुत संकट है, बहुत मेहनत आप कर रहे हो, चारों तरफ से आपको अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो आपको साहस रखना है, हिम्मत रखना है, धैर्य के साथ काम लेना है, आपको कभी रुकना नहीं है, मेहनत करना है। जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करते हैं, जीवन में बहुत ही आगे तक जाते हैं। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में, बड़ी से बड़ी परेशानी में, बड़ी से बड़ी चुनौती में आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमेशा ही संघर्ष करना है, साहस के साथ, हिम्मत के साथ और परिश्रम करना है और मेहनत करना है और ताकत लगाइए और जोर लगाइए। जब पूरी शक्ति आप लगा देंगे, निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। एक संत महापुरुष थे, उनके बारे में कहना था कि जब वो नाचना शुरू करते हैं, तो ज़रूर ही पानी बरसता है। कई लोग उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि क्या ऐसे सही बात है कि जब आप नाचते हैं तो पानी बरसता है? उन्होंने कहा बिल्कुल, जब मैं नाचना शुरू करता हूँ निश्चित रूप से पानी बरसता है और मैं तब तक नाचता हूँ जब तक पानी न बरसे। कहने का मतलब है चाहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, सालों बीत जाए, वो लगातार नाचते ही रहते थे। कभी न कभी बारिश तो होती ही है। बरसात में बारिश होती है, बीच-बीच में बारिश हो जाती है, लेकिन हिम्मत के बल उन्होंने अपना हिम्मत रखा था कि चाहे जितना दिन लग जाए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैं नाचता ही रहूँगा लेकिन बारिश हो करके रहेगी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़े संदेश यही है कि आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। हमेशा ही समय बदलेगा, निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप पार पा जाएँगे। बस धैर्य रखें, हिम्मत रखें, आशावादी हों, कभी भी नेगेटिव ना हों। एक नेगेटिव जो अगर आपके अंदर हो जाती है, तो हज़ारों बीमारी घर कर जाती हैं। शक की बीमारी, संदेह की बीमारी, मन लगेगा कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा, मैं सफल होऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है,
हो करके ही रहूँगा। ये आपको सोचना है कि सफलता मुझे मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप आगे बढ़ें, परिश्रम करें, धैर्य के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद।